क्या वाकई आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुसलमानों को यह नसीहत दी है कि तुम हिंदुओं से बड़े नहीं हो, तुम्हें कोई खतरा नहीं है, इसलिए भारत में आराम से रहो? क्या वाकई उनका ऐसा बयान था कि असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरह से भड़क गए और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भारत में रहने की इजाजत देने वाली आरएसएस आखिर होता कौन है? दोस्तों, आज मैं आपको इस कार्यक्रम में बतलाने वाला हूं कि किस तरह से मोहन भागवत के एक बयान को गोदी मीडिया ही नहीं, कई सम्मानित पत्रकारों ने भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। मोहन भागवत का एक बयान जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने मुसलमानों से कहा है कि भाई तुम्हें भारत के अंदर डर की कोई जरूरत नहीं है, मगर खुद को हिंदुओं से बेहतर मत बताओ, हिंदुओं से श्रेष्ठ मत बताओ। दरअसल उनके बयान को आंशिक ढंग से पेश किया गया है और मेरा वादा हमेशा मेरे दर्शकों से रहा है कि आप तक मैं पूरा सच पहुंचाऊं, अर्ध सत्य ना पहुंचाऊं। मोहन भागवत के बयान को गोदी मीडिया किस तरह से तोड़ मरोड़ कर नफरती डिबेट्स कर रहा है, आपके सामने इसके प्रमाण हैं। इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, मगर सबसे पहले मैं मोहन भागवत के दो बयान सुना रहा हूं आपको, जिस बयान को लेकर बवाल हो रहा है, मगर उस पूरे बयान को जो आपसे छुपाया गया है वो भी इस मंच पर मैं आपको बतलाने वाला हूं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ऑर्गेनाइजर वीकली का, जिनके YouTube चैनल से मैं आपको यह बयान पेश कर रहा हूं। सबसे पहले जिस बयान पर बवाल हुआ, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी टिप्पणी दी, वो सुनिए। इसमें जो आज हमारे भारत में मुसलमान हैं उनको कोई नुकसान नहीं, वो है, वो रहना चाहते हैं रहे, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते आए, उनके मन पर है। हिंदुओं में यह आग्रह है नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बड़े, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनना, ये छोड़ना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, इसमें भाव सामने आ रहा है कि वो मुसलमानों को ये नसीहत दे रहे हैं कि भाई आप खुद को हिंदुओं से बेहतर ना दिखलाएं। मगर क्या वाकई मोहन भागवत ने ये बात कही थी? अब मैं आपको उनका पूरा बयान सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, इस बयान में आप ध्यान से देखिएगा। मोहन भागवत कई बातें करते हैं। वो शुरुआत करते हैं हिंदू और मुस्लिम एकता के बयान के साथ, और बाद में वो ये भी कहते हैं कि मुसलमानों को भारत में डर की जरूरत नहीं है, मगर हां, वो खुद को दूसरों से बेहतर ना बतलाएं। मगर वो साथ में ये भी कहते हैं कि खुद को श्रेष्ठ बताने का भाव किसी में नहीं होना चाहिए, ना हिंदुओं में, ना ईसाइयों में, ना किसी और धर्म में। यानी कि यह नसीहत उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को नहीं दी, उन्होंने सभी धर्म के लोगों को दी है। मगर जानबूझकर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैं चाहूंगा कि आप मोहन भागवत के अब इस पूरे बयान को सुनिए और फिर आप समझ जाएंगे कि इस समाज के अंदर जानबूझकर हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत का बीज किस तरह से बोया जाता है जब बयानों को आंशिक तौर पर पेश किया जाता है। पूरा बयान सुनिए ऑर्गेनाइजर वीकली को जो मोहन भागवत ने इंटरव्यू दिया था, और फिर आप समझेंगे कि जिस तरह से हल्ला किया जा रहा है उनके बयान पर, दरअसल वो बयान विवादास्पद नहीं है, उल्टा एक सकारात्मक संदेश देता है। सुनिए। हिंदू भाव कहने से इस्लाम की पूजा को कोई बाधा नहीं आती। हिंदू हमारी पहचान है, राष्ट्रीयता है, हिंदू हमारी प्रवृत्ति है, सबको अपना मानने की, सबको साथ लेकर चलने की। मेरा ही सही, तुम्हारा गलत, ऐसा नहीं। तुम्हारी जगह तुम्हारा ठीक है, मेरे जगह मेरे ठीक है। झगड़ा क्यों करें, मिलकर चले, यही हिंदुत्व है। तो उसके मानने वाले लोगों की संख्या बनी रहती है तो भारत एक रहता है, और वो भारत दुनिया को एकता की ओर ले जाता है। ये केवल भारत की बात नहीं है, मानव कल्याण की बात है। आप कल्पना करें कि इस विश्व में हिंदू समाज अगर गायब हो जाता है तो क्या होगा इसका? सब लोग किसका प्रभुत्व दुनिया पर, इसके लिए झगड़ा करेंगे, कर ही रहे। तो गारंटी किससे है? गारंटी हिंदू से है। हिंदुस्तान बना रहे, सीधी बात है। इसमें जो आज हमारे भारत में मुसलमान हैं उनको कोई नुकसान नहीं, वो है, वो रहना चाहते हैं रहे, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते आए, उनके मन पर है। हिंदुओं में यह आग्रह है नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बड़े, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनना, ये छोड़ना पड़ेगा। हम ही सही, बाकी सब गलत, ये छोड़ना पड़ेगा। हम अलग हैं इसलिए हम अलग ही रहेंगे, हम सबके साथ मिलकर नहीं रह सकते,
ये छोड़ना पड़ेगा, किसी को भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, कम्युनिस्ट है उनको भी छोड़ना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि आरएसएस प्रमुख पर मुसलमानों में अविश्वास है। मैं यह भी जानता हूं कि आरएसएस प्रमुख ने इससे पहले कई बार बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। मसलन आपको याद होगा जब उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को किसने रोका है ज्यादा बच्चे पैदा करने से, और यही नहीं, ऐसे ढेरों बयान दिए हैं। मगर आपने एक बात पर गौर किया होगा, पिछले कुछ दिनों से मोहन भागवत लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी तरफ से ऐसे बयानात दें जिसमें समाज के अंदर भाईचारे का एक संदेश जाए। यकीनन आरएसएस का एक दोहरा चरित्र है, एक दोहरा चेहरा है, और मैं उसे हमेशा एक्सपोज करते रहता हूं। मगर आज आरएसएस के इतिहास की बात नहीं है, आज बात है कि मोहन भागवत ने दरअसल कहा क्या। मैंने आपको उनका वो बयान सुनाया, और मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शक जिन्होंने सुना अभी मोहन भागवत के बयान को, आप खुद बताइए क्या उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया, क्या उन्होंने समाज को दो फाड़ करने का बयान दिया, क्या उन्होंने सामाजिक एकता का संदेश नहीं दिया। और धर्म की जो श्रेष्ठता की बात है, यकीनन उन्होंने मुसलमानों को कहा कि आप खुद के धर्म को दूसरों से बेहतर मत बतलाइए, मगर उन्होंने यही बात हिंदुओं के बारे में भी कही। आपने सुना उन्होंने क्या किया। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर क्या किया और गोदी मीडिया किस तरह से नफरती डिबेट्स इस पर कर रहा है। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी का बयान, मुसलमानों को भारत में रहने की इजाजत देने वाले मोहन भागवत होते कौन हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आरएसएस की विचारधारा भारत के भविष्य के लिए खतरा है। एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि भारत असली आंतरिक शत्रुओं को जितनी जल्दी पहचान ले उतना ही अच्छा होगा। अब दोस्तों, ओवैसी ने आंतरिक शत्रुओं की बात क्यों की? वो इसलिए की क्योंकि मोहन भागवत ने अपने इस इंटरव्यू में देश के अंदर के दुश्मनों की बात की। मगर जब वो देश के अंदर के दुश्मनों की बात कर रहे थे तो क्या वो मुसलमानों की बात कर रहे थे, क्या वो वामपंथियों की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, वो बाद में दोस्तों। मगर पहले मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दरअसल कहा क्या है आपकी स्क्रीन पर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस्लाम को देश में कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे हम बड़े हैं का भाव छोड़ना पड़ेगा वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भागवत को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है, मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले भागवत होते कौन हैं? हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा। उन्होंने हमारी नागरिकता पर शर्तें लगाने की हिम्मत कैसे की? हम यहां अपने विश्वास को समायोजित करने या नागपुर में कथित ब्रह्मचारियों के समूह को खुश करने के लिए नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए, और जैसे ही ओवैसी भड़कते हैं दोस्तों, आपके सामने मैं मिसाल पेश करना चाहता हूं कि किस तरह का कचरा गोदी मीडिया चला रहा था। सबसे पहले उस पत्रकार का डिबेट देखिए जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केस दर्ज है राजस्थान के अंदर। आपके स्क्रीन पर, हिंदू राष्ट्रीय पहचान क्यों डरे मुसलमान, वर्चस्व वाली सोच किसके दिल में खोट। आगे देखिए साहब, कौन चाहता है वर्चस्व, देश की सबसे बड़ी बहस। हिंदुस्तान रहेगा हिंदुस्तान, इसलिए भड़के भाईजान। हिंदू राष्ट्रीय पहचान क्यों डरे मुसलमान, युद्ध की मजबूरी कट्टरता जरूरी। आगे देखिए, 2024 का प्लान, इसलिए हिंदू मुसलमान। आगे, कट्टरता के विरुद्ध भागवत युद्ध 2024 का प्लान, इसलिए हिंदू मुसलमान। यानी कि हर जगह मोहन भागवत के बयान को लेकर भड़काऊ डिबेट करना। ओवैसी साहब भी उनके बयान पर भड़क गए। याद कीजिए, असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा था कि आंतरिक शत्रु कौन है, देश की जनता पहचान ले। वो इस बात को लेकर भी नाराज थे कि मोहन भागवत ने आंतरिक शत्रु का जिक्र किया। मगर क्या यहां मोहन भागवत ने हिंदुओं के जो आंतरिक शत्रु का जिक्र किया उसमें वो मुसलमानों पर निशाना साध रहे थे? हाथ कंगन को आरसी क्या? मैं चाहूंगा आप उनका पूरा बयान सुने। मोहन भागवत यहां कह रहे हैं कि जब भगवान राम चलते थे
तो उनके साथ तमाम जातियां चलती थी। आगे वो ये भी कहते हैं, हम उस देश में रह रहे हैं जहां नीची जाति का होने की वजह से लोग घोड़ी नहीं चढ़ पाते हैं। आपके सामने ढेरों मिसालें, जहां जब दलित बारात निकालता है तो उसे मौत के घाट तक उतार दिया जाता है, जब दलित घोड़ी चढ़ता है तो उसे गोली मार दी जाती है। ऐसी ढेरों मिसालें। मोहन भागवत जब हिंदू के आंतरिक शत्रु का जिक्र कर रहे थे तो इन जातीय कुरीतियों का जिक्र कर रहे थे। मैं चाहूंगा आप सुनिए और आप खुद मुझे बताइए कि क्या मोहन भागवत ने भड़काऊ बयान दिया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने और एक लड़ाई के प्रति हिंदू समाज को आगाह किया है, उसमें वो अभी जागरूक नहीं हुआ है। वो लड़ाई बाहर से नहीं है, वो लड़ाई अंदर से है। तो हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज की सुरक्षा का प्रश्न है, उसकी लड़ाई चल रही, बाहर से आक्रमण हो रहे हैं। अब विदेशी नहीं है, विदेशी प्रभाव है और विदेश से होने वाले षड्यंत्र है। तो लड़ाई तो है, उसमें कट्टरपन लोगों का आएगा, नहीं होना चाहिए, फिर भी वक्तव्य ऐसे उग्र आएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन उसी समय अंदर की कुछ हमारी बातें हैं। तो श्री राम हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, उनका मंदिर बनना चाहिए, उसका आंदोलन चलता है तो लोग जय श्री राम कहते हैं। जय श्री राम कहने से जोश आता है। लेकिन श्री राम ने हर जाति पंथ के लोगों को जोड़ा और हमारे यहाँ अभी भी डोली चढ़ने पर किसी को चाबुक के फटके खाने पड़ते हैं। इस स्थिति को बदलना है कि नहीं है? बोला तो सबने है, उस परंपरा के जागृति करने वालों के सब लोगों ने इसके बारे में कहा है, लेकिन हिंदू समाज ने वो पकड़ा, ये अभी नहीं पकड़ा। इसके लिए हिंदू समाज को अभी पूरी जागृति नहीं आई है, वो आनी पड़ेगी। ऐसे ही लड़ाई है, लड़ाई है, लड़ाई है, ये तो बताया, लेकिन हमारा क्या है? लड़ाई है, लेकिन हम क्या है? क्योंकि लड़ाई है तो जैसे शत्रु का विचार करना पड़ता है, शत्रु को समझना पड़ता है, शत्रु के बलाबल का विचार करना पड़ता है। वैसे हम क्या है? हमको कब क्या करना है बताइए। साफ तौर पर कहा जा रहा है दोस्तों, मगर थ्रू आउट मीडिया, पूरे मीडिया में एक तरह से भड़काऊ बयान चलाए जा रहे हैं कि मोहन भागवत ने मुसलमानों के बारे में नकारात्मक बयान दिया और उनके इस बयान के बाद वर्चस्व की लड़ाई हो गई है, कट्टरता सामने आ गई है। ये तमाम बातें की जा रही हैं। ओवैसी साहब का रिएक्शन आया और फिर गोदी मीडिया चढ़ गया उस पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इससे नुकसान किसका है बताइए? किसका नुकसान है? क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ओवैसी साहब के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए, क्योंकि उनके बयान को जब आधा अधूरा पेश किया जाएगा तो समाज के अंदर वैमनस्य पैदा होगा, समाज के अंदर नफरतें पैदा होंगी। और जैसे ही ये होता है, जैसे ही ओवैसी साहब भड़कते हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी का काम हो जाता है। यही तो ये लोग चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसी भी न्यूज चैनल ने मोहन भागवत साहब ने जो सकारात्मक बात कही उसका जिक्र किया है? मैं समझता हूं आप लोगों में से कहीं कहेंगे कि भाई आरएसएस का एक इतिहास है, अब सर आप उसे कैसे भूल सकते हैं? मैं नहीं भूला हूं। यह मत भूलिए कि आरएसएस की दोहरी नीति के खिलाफ सबसे मजबूती से इस देश में अगर किसी पत्रकार ने अपनी बात रखी है तो वह आपके सामने खड़ा हुआ है। लगातार मैंने उस बात को आपके सामने रखा है। आप इस बात को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? मगर जब कोई बात नकारात्मक नहीं है तो आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैं उसमें जहर घोल दूं? सवाल का जवाब दीजिए। आप कब तक हिंदू और मुसलमान के नफरत में दफन रहना चाहते हैं? और यह नसीहत मैं सिर्फ हिंदुओं को नहीं दे रहा हूं, यह नसीहत मैं उन मुसलमानों को भी दे रहा हूं जो अक्सर इस चीज से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। यकीनन सांप्रदायिकता के खिलाफ हमें जंग लड़नी है, लड़ाई लड़नी है, और मैं लड़ रहा हूं। इस मंच पर मैंने कई बार सांप्रदायिकता, कट्टरता के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है, मगर जहां नफरत नहीं है वहां नफरत क्यों पैदा करना? आपने सुना मोहन भागवत ने क्या कहा। पहली बात उन्होंने कही कि श्रेष्ठता का भाव किसी धर्म में नहीं होना चाहिए, ना मुसलमानों में होना चाहिए, ना हिंदुओं में होना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही।
तीसरी बात, जब वो आंतरिक शत्रुओं की बात कर रहे थे, आंतरिक दुश्मनों की बात कर रहे थे, तो उनका मतलब जातीय कुरीतियां थी जिसके अंदर दलित जो है वो बारात नहीं चढ़ पाता है। क्या गलत है इसमें बताइए? तो बेवजह दोस्तों उनके बयान पर बवाल मचाया गया। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।